हाय डियर स्टूडेंट्स, अभी अपन एक छोटा सा टॉपिक की बात करेंगे कि दिष्टकारी और जो फिल्टर है ये क्या होते हैं। दिष्टकारी का मतलब क्या हो गया बेटा? रेक्टिफायर्स। इसको क्या बोल देंगे? रेक्टिफायर बोल देंगे। और ये क्या हो जाएगा? अपना फिल्टर हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों का ही अलग अलग मीन है और किस तरीके से इनका अलग अलग मीन है अभी हम थोड़ा सा उसी के बारे में बात करेंगे। जो दिष्टकारी और जो फिल्टर है बेटा, दिष्टकारी का मतलब किससे आएगा? रेक्टिफिकेशन से अपने पास में आता है। रेक्टिफिकेशन का क्या मीनिंग बताया था बेटा? एससी से अगर आप डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जब एससी से डीसी में कन्वर्ट होता है तो ठीक है, कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद में जब डीसी में कन्वर्ट हुआ तो वहाँ पे क्या होगा? इसमें थोड़ा एससी वोल्टेज मिक्स होगा। उसको अगर आपको हटाना है, यानी जहाँ पे आपके पास एससी प्लस डीसी मिक्स है, एंड इफ यू वांट टू रिलीज दैट एससी, अगर आपको वो एससी हटाना है बेटा तो आप क्या करोगे? वहाँ पर जो प्रोसेस आप यूज में लेते हो वो प्रोसेस किस में जाता है? आपके पास में फिल्टर में जाता है। अगर आप उसको एससी प्लस डीसी में से सिर्फ आप एससी को हटाते हैं वहाँ से, तो आपके पास सिर्फ डीसी वोल्टेज रहता है। वो किसके कारण होता है? वो किन सर्किट्स के कारण होता है? वो आपके फिल्टर्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? फिल्टर के द्वारा वो चीज़ अपन करते हैं, ठीक है। तो वो, और हमने यहाँ पे ये बात करी थी कि जो फिल्टर कहलाएंगे वो स्मूथिंग फिल्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्मूथिंग फिल्टर कहलाएंगे। स्मूथिंग फिल्टर का मीनिंग ही यही है कि आप वहाँ पे एसी को क्या कर रहे हो? हटा रहे हो। तो वो एसी और डीसी के मिश्रण में से जब आप एसी को हटा के सिर्फ उसको डीसी बना देते हैं रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस के बाद में, तब वो किस में जाता है बेटा? फिल्टर के कारण वो चीज़ होती है, ठीक है। यानी रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस पहले होएगा और उसके बाद फिल्टर का प्रोसेस होता है। अगर अपन रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं तो रेक्टिफिकेशन में जब आप रेक्टिफायर की बात करते हो तो जो अपना रेक्टिफायर है, वो रेक्टिफायर क्या होता है कि जो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस है वो करने के लिए जिस अपरेटस की, जिस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की, आपको जिस विद्युत उपकरण की या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जरूरत पड़ती है बेटा, वो क्या कहलाता है? आपके पास में रेक्टिफायर कहलाता है। क्या कहलाएगा? रेक्टिफायर कहलाएगा। और ये जो रेक्टिफायर है इसमें पीएन संधि डायोड है, उसका एकक दिशिक यानी एक जो आपका डायरेक्शन है, इनडायरेक्शनल अनडायरेक्शनल रूल, उसका उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या है कि जो रेक्टिफायर है वो मोस्टली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव में नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आधी एसी करंट का उपयोग होगा, यानी उसके आधे चक्र का उपयोग होगा, यानी हाफ सर्कुलेशन का उपयोग होगा। और अगर आप बात करते हो फुल वेव की, यहाँ पे उसके पूरे चक्र की क्या होगी? चर्चा होगी। यहाँ पे अपन आधे का उपयोग करेंगे। ये मतलब हमने रेक्टिफायर के नॉर्मल के बारे में बात कर लिया, नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन के बारे में। और इसके टाइप होते हैं एसी और डीसी। एक एसी में हाफ की बात करोगे, डीसी में आप फुल चक्र होता है उसकी बात करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं फिल्टर की, कि फिल्टर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, तो बेटा जो फिल्टर है, फिल्टर क्या होगा आपके पास में कि जब आप प्रत्यावर्ती जो घटक है, यानी जो एसी आपका कंपोनेंट है वहाँ पे, उस एसी प्लस डीसी में जो वोल्टेज बनने के बाद जो बन रहा है, अगर आप उसको रिमूव करते हो तो वो जो प्रोसेस कहलाता है, वो जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है आपके? इसको बोलते हैं मिश्रणन, यानी कि स्मूथिंग इसको बोलते हैं अपन, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया है वो जिन विद्युत परिपथ, जिन इलेक्ट्रिक सर्किट्स के द्वारा संपूर्ण होती है, वो किसके द्वारा होता है? फिल्टर के द्वारा चीज होती है। किसके द्वारा होता है बेटा? फिल्टर के द्वारा होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब फिल्टर के भी कई टाइप होते हैं आपके। फिल्टर के मोस्टली 4 टाइप बताए गए हैं। एक है पार्श्व पथ संधारित्र, यानी कि शंट कैपेसिटर फिल्टर।
फिर है श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर, यानी कि सीरीज इंडक्टर फिल्टर आपके, यानी इसकी दूसरा टाइप ये हो गया। थर्ड अपना आता है एल अनुभाग यानी एल सेक्शन फिल्टर, और फोर्थ आता है पाई सेक्शन फिल्टर। यानी मोस्टली अब हमने आगे के जो अपने जो 2 मेन टॉपिक हैं रेक्टिफायर और फिल्टर, उनके बेस के बारे में बात करा कि जो आपका रेक्टिफायर है बेटा वो क्या होगा, आपको जो रेक्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो जो करना है, रेक्टिफिकेशन का जो प्रोसेस आप करते हैं उसमें जिन इलेक्ट्रिकल जो आपके डिवाइसेज हैं उनका उपयोग होता है वो आपके रेक्टिफायर कहलाते हैं। ये मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं, पहला अपना होता है हाफ वेव, दूसरा होता है फुल वेव, ठीक है। तो और हाफ में आप आधे चक्र का उपयोग करोगे उसकी तरंग का, और दूसरे वाले में आप उसके फुल मतलब पूरे चक्र का उपयोग करोगे, ठीक है बेटा। उसके बाद जब आप बात करते हो फिल्टर की, फिल्टर का क्या बताया, जब AC प्लस DC मिश्रण में होता है तो AC का जो घटक है उसको अगर आपको रिमूव करना है उसको उपयोग लेने के लिए, तब वहाँ पे आप फिल्टर का उपयोग करते हो। किसका उपयोग करते हो बेटा, फिल्टर का उपयोग हम यहाँ पे करते हैं। और जब आप यहाँ पे फिल्टर का उपयोग करते हो, और उसके बाद में हमने बताया कि फिल्टर के भी कितने प्रकार होते हैं, आपके पास 4 प्रकार होते हैं। यानी अगर आप बात करते हो पूरे प्रोसेस की कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो किस तरीके से, अगर आप इस डिस्टकरण के प्रोसेस को और जो आपका फिल्टराइजेशन का जो प्रोसेस है वो अगर आप एक समअप करना चाहें एक डायग्राम में, तो वो अपन बताएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपके पास में जो AC आप करंट डाल रहे हो या AC जो वोल्टेज आप यहाँ से जो दे रहे हैं वो ऐसी वोल्टेज जो आप यहाँ से इसमें इनपुट करवाएंगे, क्योंकि इसी से आपको क्या बनाना है बेटा, DC वोल्टेज बनाना है, ठीक है। तो DC वोल्टेज या DC करंट बनाना है तो आप AC इनपुट में दोगे। जब वो आप इनपुट में देते हैं तो उसके बाद आपके पास में क्या यहाँ पे प्रोसेस होता है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, ट्रांसफार्मर होएगा। ट्रांसफार्मर के बाद में आपके पास में रेक्टिफायर यहाँ पे लगा हुआ होगा। क्या होगा, रेक्टिफायर का उपयोग होगा, और रेक्टिफायर क्या करेगा, AC से DC में कन्वर्ट करेगा, और उसमें जो थोड़ा सा मिश्रण रह जाता है वो आप क्या करते हो, फिल्टर से उसको हटा देते हो। तो ये आपका रेक्टिफायर हो जाता है, ये आपका ट्रांसफार्मर हो जाता है, और ये आपका फिल्टर यहाँ पे उपयोग में आ जाता है। और लास्ट में आपके पास में वोल्टेज रेगुलेटर का उपयोग, यानी वोल्टता को अगर आपको कंट्रोल करना है तो वोल्टेज रेगुलेटर का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, ठीक है। और बाहर आपको आउटपुट मिल जाएगा और DC जो वोल्टेज है वो आपको मिल जाएगा। यानी टोटल क्या हुआ, आपने यहाँ पे इनपुट में बेटा AC दिया, उसके बाद में आपने यहाँ पे ट्रांसफार्मर का उपयोग करा, रेक्टिफायर से आपने AC से DC बना दिया, फिर जो मिश्रण रहा उसको फिल्टर करके आपने प्योर DC यहाँ पे बनाया, और उसके बाद में लास्ट में वोल्टेज रेगुलेटर से उसको रेगुलेट करा, यानी उसको नियंत्रण में लेके आए। उसके बाद आपके पास में DC यहाँ पे आपको आउटपुट में बन जाता है। ये नॉर्मल हमने फिल्टर और जो रेक्टिफायर है उसके डेफिनेशन के बारे में बात करी। नेक्स्ट वीडियो से हम इसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। आपको बता दिया है कि फिल्टर के टोटल 4 टाइप हैं, और उसके बाद में आपके रेक्टिफायर के भी 2 टाइप हैं, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नोट्स वगैरह बना लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा, बाय बाय।